पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। कल हम करेक्ट फॉर्म द वर्ब का पार्ट चलाएंगे। उसके बाद में हमें लगेगा कि हमें बुक भी पढ़ना चाहिए, तो हम बुक भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हालांकि पहली प्राथमिकता हमारी ग्रामर की है। ग्रामर जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हम बुक का सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें लगा कि जैसे 1-2 टॉपिक ग्रामर के हो गए, हमें बुक पढ़ाना है, तो हम फिर आपको बोल देंगे। तब तक शायद स्कूल वगैरह भी खुल जाएंगे। तो किन किन विद्यार्थी के पास बुक एक बार हाथ करो, इंग्लिश की बुक 10th क्लास की किन किन विद्यार्थी के पास है? शायद मुझे लगता है कि सभी के पास में लगता है ना। जिनके पास में नहीं है हैंड्स डाउन, जिनके पास में नहीं है वो 5-7 दिन में आप एडजस्ट कर लो, सभी के पास में बुक होगी तो हम फिर बुक पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसको हिंदी बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्य का, 4 भाग बांटे गए इसके, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। इंट्रीगेटिव और इंट्रीगेटिव नेगेटिव में 2 पार्ट है डबल एच वर्ड की, है नी? इसका भी डबल एच वर्ड है और इसका भी डबल एच वर्ड है, ठीक है। हालांकि इसको हम भाग में डिवाइडेशन नहीं कर सकते, इसका भाग कह सकते हैं कि डबल एच वर्ड का भाग है इंट्रीगेटिव सेंटेंस का भी और इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को पहचानने के लिए इसमें बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में समय से पहले से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट आई और बी हो तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा रूल है, ये तीसरा रूल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लिखवाया था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लिखवाया था और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लिखवाया है ना। हालांकि अगर पहले वाले विद्यार्थी होते तो हम ये नहीं लिखवाते, अब जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं इसलिए हमने इसको तीसरे नियम को लिखवाना बेस्ट समझा। हालांकि हम ऐसे बोलते हैं कि तीसरा नियम हमने पूर्व में लिखवा दिया, उसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो तीसरा नियम क्या है, इस टेंस के सेंटेंस में सिंस या फिर फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके तो शायद 10th क्लास में टॉपिक नहीं है, बाकी 9th में और 11th क्लास में टॉपिक है प्रीपोजिशन का, है ना, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन में सिंस और फॉर भी आता है, जैसे इन, इनटू, ऑन, अपॉन, अबाउट ये प्रीपोजिशन है ना, वैसे सिंस फॉर भी प्रीपोजिशन वर्ड है। हमारी बात समझ में? तो वहां पर सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है और जैसा नियम यहाँ पे लिखा है वैसा नियम ही वहां पर लागू होता है, ठीक है ना। कब करना है इनका प्रयोग, सिंस का प्रयोग? पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब हिंदी होता है कि निश्चित समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, हिंदी क्या होती है, सुबह से, शाम से, सालों से, सिंस ईयर यानी सालों से या वर्षों से, सिंस 1999 कहने मतलब 1999 से, या फिर 2001 से, 2002 से कहने मतलब 2024 से पूर्व जो भी सन है उनके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करें, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय अवधि के लिए, इसके लिए समय अवधि के लिए। अभी कल ही चर्चा चल रही थी, एक गुरु जी बता रहे थे कि एक टीचर बोलने लग गया कन्फ्यूजन वाला ही रहता है, क्योंकि जिन्होंने मान लो शुरुआत से यही नाम लिखवा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स में यही नाम है तो उसका यही नाम सही रहेगा ना, जिसने ये लिखवा रखा है ये रहेगा और जिसने ये लिखवा रखा है ये रहेगा और जिसने ये भी लिखवा रखा है ये भी लिखवा रखा है ये भी लिखवा रखा है ना। लेकिन यहाँ पे रा मैं बता, जैसे समय अवधि, समय
और इसमें ए विलुप्त है ना, ए विलुप्त है ना, उसी प्रकार से इसमें भी सिस्टम बैठता है। ए प्लस ए बराबर आ, दीर्घ संधि ऐसा पढ़ा होगा ना आपने साइंस में, हिंदी में पढ़ा होगा ना, तो हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे, इंग्लिश पढ़ा रहे। बाकी ये समय अवधि आया है, तब हमने आपको बताया समय अवधि है ना, तो समय अवधि भी बोल सकते हो, समय अवधि भी बोल सकते हो, इसमें ए विलुप्त है। तो समय अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए या 2 सप्ताह से। अगर प्रीपोजिशन होगा तो के लिए की अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। कीमत दर्शाने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है ना। फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटों से। ध्यान विशेष रखना है कि यहाँ पे वीक आए, हावर्स आए, ईयर आए, मंडे आए, संडे आए, ट्यूसडे आए, सबके आगे एस लगाना है, प्लूरल करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग की बात हो रही है, कोई सिंगुलर तो नहीं है ना, प्लूरल है ना भाई। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे ऐसे प्लूरल हो गए नहीं, तो यहाँ पे आपको लास्ट में एस लगाना है, तो इसमें एस नहीं लगाना है। ईयर सिंगुलर रखना है, इस चीज का ध्यान रखो। कभी आप ईयर्स कर दो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ईयर्स करना जरूरी है। यहाँ तो मैंने नहीं लिखा, हालांकि ईटीसी का मतलब क्या होता है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 3 months 4 3 years ऐसा है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान। अब हमारा सेंटेंस हिंदी का इंग्लिश बनाएंगे, तो उसके लिए पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे कि एग्जांपल हम एक ही राइट करके आपको बता देते हैं। हमारे पास यहाँ थोड़ा सा अभाव है जगह का, हम लिख सकते हैं यहाँ पे महेश सर से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, मतलब फ्यूचर की बात है ना, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम कहीं दूसरे स्थान पे है, सोचेंगे कि क्लास में तो है ना, क्लास में पढ़ा रहे होंगे, मान लगा रहे हैं ना, फ्यूचर की बात। तो यहाँ पे यानी कार्य पूरा भी है और अधूरा भी है, यानी पूर्ण अपूर्ण भविष्य का। अब देखिएगा इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, तो देखो छोटे छोटे सेंटेंस ही हम आपको समझा रहे हैं। बाकी जैसे पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम प्रतिदिन आपको घर के लिए एक एक स्टोरी देंगे, रफ कॉपी में आप बना के लेके आओगे, है ना। स्टोरी आपको मिलेगी आपके पास में, कहीं से भी आप हिंदी लिखो और उसकी इंग्लिश बना के लेके आओ। और जो विद्यार्थी टीप के लाएगा, क्योंकि पासबुक में इंग्लिश भी तो है ना, उससे हम खुद ही पूछेंगे कैसे बनाए, कौन से रूल का रेगुलेशन, कौन से टेंस का इसमें यूज किया। और ये जाहिर सी बात है कि पासबुक का लेके आओगे, लिख कर लेके आओगे, तो पासबुक हमारी फोटो पड़ी बैठी है ऐसे कैसे, जहाँ पर वी है ना वहाँ पर वी है, हमारे दिमाग में हाँ पासबुक में ये लिखा है, अरे बस हम बता देंगे पासबुक। और पासबुक में टिप के भी लेके आए हो तो उसका रीजन आपको पता होना, तो भी हम बेस्ट मान, ठीक है ना। तो कल से प्रतिदिन एनीवन जैसा भी आपको लगे, या एक स्टोरी हम बता देंगे आपको, ये स्टोरी आप घर से करके लेके आओगे। हिंदी आप लिखोगे, पासबुक में हिंदी है ना, उसकी इंग्लिश बनानी है, किस आधार पे, टेंस के आधार पे। और जो भी आप स्टोरी बनाओगे वो सारी कौन से टेंस में बनेगी, पास्ट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना, वो एक दो ही सेंटेंस होंगे जो प्रेजेंट फ्यूचर में बनेंगे स्टोरी में, बाकी सारा पास्ट टेंस का मामला है। ध्यान दो, महेश सर ये हमारा सब्जेक्ट है ना, तो लिखेंगे महेश सर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में सैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना, तो हम नाम आया है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, और सैल का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट आई और बी होगा, आई और बी होगा। ऑल स्टूडेंट्स बी अलर्ट, योर सिटिंग पोजीशन इज वेरी बैड, स्टैंड योर लाइन, forward understand this topics, your future perfect महेश सर यहाँ पे हमें विल का प्रयोग करना है,
पर विल, उसके बाद में हैव और बीन। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बता रखा है कि वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में, तो लास्ट में हम देखेंगे पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? रीड, तो पढ़ना होता है, पढ़ना और पढ़ाना। भाई आप खुद पढ़ रहे हो उसको तो रीड बोलोगे, हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या बोलेंगे? टीच, TACH, टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। उसके बाद में ING लगाना है तो क्या हो जाएगा? उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसके पास में? इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, ये हम इसी प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल, समझ रहे हो? और इंग्लिश का फर्स्ट एक्शन कैपिटल क्यों आया है? तो बता सकता है? बताओ फिर। हाँ, नाउन है। क्या है? नाउन है। नाम है ना सब्जेक्ट का, तो जहां पर नाम आ जाए तो वहां पे क्या हो? नाउन। और नाउन का फर्स्ट अक्षर क्या होता है? कैपिटल, बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे इंग्लिश कैपिटल लिखना है, इसको नहीं लिखना। उसके बाद में सिंस और फॉर में से एक का प्रयोग करना है। ये बोल रहा है कि 2 दिनों से, 2 दिनों से एक मतलब किसका प्रयोग करना है? फॉर 2 डेज। अब यहाँ पे हमने नहीं लिखा है एग्जाम्पल में, है ना? बाकी और भी बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ पे काउंटिंग की बात आ जाए, है ना? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या फिर कुछ भी एनिमल उसमें काउंटिंग आ जाए तो आपको 4 का प्रयोग करना है। 4 2। अब डे क्या क्या लगाना है? समझ में आएगा? किसी बच्चे को प्रोनाउंसिएशन का काम क्या डिफिकल्टी है क्या? नहीं है ना? आगे जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे समय जगह का अभाव है, हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आज समझ में नहीं आएगा तो कल हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? बाकी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी का सेंटेंस कैसे बनेगा? कौन बताएगा? बॉयज एंड गर्ल्स टेल मी दिस सेंटेंस ट्रांसलेट टू इंग्लिश। रेज योर हैंड, क्योंकि ये प्रकार से आप अगर किसी को और किसी को बोल देते ना खड़ा करके तो आप खड़े रहो, क्योंकि नंबर किसी दूसरे का है ना। बताओ फिर हिंदी का सेंटेंस बताना है नेगेटिव का। हाँ क्या कह रही है? महेश सर 2 दिनों से ऐसे बोलते हैं क्या? मान लो किसी दूसरे खेत में कोई अपना घर का सदस्य उसको बुलाना अपने पास से आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउडली बोल रहे। यानी महेश सर 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो, यही आएगा ना? अब इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? देखिएगा, यानी कुछ ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है इस फॉर्मूले में और इसमें अंतर क्या है वो देखना है उसको। हाँ, यहाँ पे सेल और विल के बाद में नोट है, बस समझना ये है कि आपको सेल और विल के बाद में नोट लगाना है। अब बहुत से विद्यार्थी गलती करेंगे, सेल हैव फिर नोट लगाएंगे, या फिर सेल हैव बीन फिर नोट लगाएंगे। समझ में कंफ्यूजन वाला विषय रहेगा। और ये तो नेगेटिव है, अभी इंट्रीगेटिव नेगेटिव डबल एच वर्ड वाले बच रहे हैं ना, इनमें समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल लाइट आ गई है इसलिए इनका सिस्टम डाउन हो गया। जैसे लाइट जाएगी इनका घूमना शुरू कर देंगे। इन्वर्टर का पावर ज्यादा रहता है। ध्यान दो बात। तो यहाँ पे महेश सर विल नॉट हैव बीन
टीचिंग इंग्लिश फॉर टुडे, ये नेगेटिव का हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसका फॉर्मूला है कि शैल और विल। कहने का मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ पे उठा देना है और सब्जेक्ट को आगे रख देना, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। इसको देखते हुए आ रही बात समझ में, ये जो सब्जेक्ट है हमने यहाँ रख दिया है, बाकी हमारा क्या बन गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ज्यादा चेंज हुआ क्या नहीं हुआ ना, समझना है केवल आपको। यहाँ पे शैल विल, उसके बाद में सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस प्लस टाइप। अब इसका हिंदी का सेंटेंस दीपिका बहन बताओ, खड़े हो, हिंदी का सेंटेंस बोलो, इसका क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही सेंटेंस है, हिंदी का बताओ कैसे बनेगा? हाँ इंग्लिश बोलो इसकी।